अभी शुरुआत में तुमसे जब चैप्टर हो रहे हैं तो इन चीजों का हो सकता है टाइम ना मिले, दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो अपने पूरे काम को। क्योंकि अगर आप ये सोचो मैं ये भी करूंगा सर, नोट्स भी बनाऊंगा, मॉड्यूल और पीवाईक्यू जेईई मेन भी करूंगा, फिर ये भी करूंगा सर, फिर ये भी करूंगा, फिर ये भी करूंगा, तो अगला चैप्टर कब करेगा भाई? टाइम नहीं मिलेगा इतना। सर डीपीपी इजी लगती है तो पीवाईक्यू लगा सकते हैं, बिल्कुल लगाओ बेटा, बिल्कुल। मैंने तुम्हें एक बात बोल दी है, तुम्हें तीन चीजें करनी है, डीपीपी, उसके बाद मॉड्यूल अगर आपके पास है तो कर लीजिए, नहीं तो डायरेक्ट जेईई मेन के पीवाईक्यूज लगाइए। जब ये काम आपका निपट जाए तो थोड़ी एडवांस की प्रैक्टिस करिए। एडवांस प्रैक्टिस कहाँ से सर? हो सकता है वो तुम असाइनमेंट से कर लो, हो सकता है कोई बुक्स एंगेज वगैरह जो तुम्हें अच्छी तुम्हारे पास हो कोई किताब उससे कर लो, फिर तुम जेईई एडवांस के पीवाईक्यू करो। ये अपना प्रोसेस है पूरा। बस ये चीज तुमने कर ली अगर तो बहुत है। और अभी शुरुआत में तुमसे जब चैप्टर हो रहे हैं तो इन चीजों का हो सकता है टाइम ना मिले, तुम इवन डीपीपी प्लस नोट्स प्लस पीवाईक्यू कर लो तो भी बहुत है। फिर जब रिवीजन करो तब ये वाली चीजें कर लेना भाई। दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो अपने पूरे काम को। क्योंकि अगर आप ये सोचो मैं ये भी करूंगा सर, नोट्स भी बनाऊंगा, मॉड्यूल और पीवाईक्यू जेईई मेन भी करूंगा, फिर ये भी करूंगा सर, फिर ये भी करूंगा, फिर ये भी करूंगा, तो अगला चैप्टर कब करेगा भाई? टाइम नहीं मिलेगा इतना। ठीक है, तो आपको फर्स्ट लेवल का टारगेट बनाना चाहिए ये डीपीपी, सेकेंड लेवल का करना चाहिए ये, दो लेवल भी हो जाए आगे बढ़ जाइए, फिर इसको आप रिवीजन के साथ साथ निपटा सकते हैं इस वाली चीज को। उम्मीद है ये बात आपको क्लियर हो गई है किस तरह से प्रैक्टिस करनी होती है। अब इसी को आप फॉलो करिए।